भगवान के भक्त होते हैं, तथा न ते माधव तावकाह क्वचिद, कहते हैं तथा न ते, पर कौन? बोले तावकाह, जो आपके भक्त हैं वो। तथा न ते माधव तावकाह क्वचिद भ्रस्यन्ति मार्गात् त्वयि अबद्ध सौहृदाः, त्वयि बद्ध सौहृदाः, जो आपसे बद्ध सौहृद रख रखे हैं, जो आप में प्रेम रखते हैं, उनका पतन नहीं होता है। तथा न ते माधव तावकाः क्वचित् भ्रस्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्ध सौहृदाः त्वयाभिगुप्ता, तथा न ते माधव तावकाः क्वचित् भ्रस्यन्ति मार्गात् त्वयि अबद्ध सौहृदाः, जिनका आपसे सौहृद नहीं है वो तो पतन्ति, उनका पतन हो जाता है। पर जिनसे आपका प्रेम है, जो आपसे प्रेम करते हैं, उनका जो है तथा न ते माधव तावकाः क्वचित् भ्रस्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्ध सौहृदा त्वयापि गुप्ता विचरन्ति निर्भयाः, जो आपसे प्रेम करते हैं वो आपसे रक्षित रहते हैं। त्वया भी गुप्ता, आपके द्वारा जो रक्षित हैं, विचरन्ति निर्भया, वो निर्भय होकर के विचरण करते रहते हैं। तो जब विचरण करते हैं तो उनके ऊपर कोई विपत्ति, कोई समस्या, कोई व्यवधान, बोले नहीं, उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई विपत्ति, कोई समस्या, कोई व्यवधान या कोई विघ्न बाधाएं नहीं आती। जो विघ्न बाधाएं आती हैं, उन सभी विघ्न बाधाओं के सर पर पांव रख करके, उन विघ्न बाधाओं के सर पर पांव रख करके आपके भक्त आगे बढ़ जाते हैं। विघ्न बाधाएं उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती हैं। विनायकानीकप मूर्धसो प्रभो, अनीक मतलब सेना, एक दो नहीं, विघ्न नहीं, विघ्नों की अगर सेना आ जावे तो उस सेना के सर पर भी पांव रख करके वो आगे बढ़ जाते हैं। उनका किसी प्रकार से कोई अहित नहीं होता है। केरल प्रदेश में एक राजा थे, बहुत लंबा चौड़ा राज्य था, पड़ोसियों से कम बनती थी। एक बार पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण कर दिया तो हुआ है कि महाराज पराजित हो गए। जब पराजित हो गए तो सेना, शत्रु सेना नगर में प्रवेश कर गई, महल में प्रवेश कर गई। तो होता था, नगर जब शत्रु सेना आती थी तो वो शत्रु सेना राजा के जितने पक्ष वाले होते थे सबको मार करके खत्म करने का प्रयास करते। राजा भी मारे गए, उनकी पत्नी भी मारी गई, उनका जो बेटा था वो बचा हुआ था, उसी को खोज रहे थे सब। तो जो उनकी धाय माँ थी, धाय माने होता है ना, जो भोजन वोजन हो जाता है, भोजन हो जाने के बाद जो पत्तल वत्तल, जूठा उठा पत्तल रहता है, जूठे उठे पत्तल को बचोर करके जो बाहर ले जाती है, तो वैसा बेस बना लिया उसने और बालक को उसी टोकरी में रख लिया। क्योंकि पत्तल वत्तल की टोकरी रहती है तो पत्तल की टोकरी तो इतना वजनदार होता नहीं, पत्तल है, तो ऊपर से पत्तल वत्तल रख लिया और नीचे से बालक को। नीचे जब बालक था तो अब उसको लेकर के वो निकलने लगी। शत्रु सेना चारों तरफ से घिरी ली थी। बाकी जितने थे, सेनापति से लेकर के प्रधानमंत्री, राजा के जितने भी पक्ष वाले थे, सब के सब मारे गए। और सैनिक लोग जो सामान्य कर्मचारी थे, नौकर आदि थे, उनको मारने वारने से कोई फायदा तो था नहीं, तो उनको सबको निरीक्षण करके सबको छोड़ते चले जा रहे थे। अब ये निकली टोकरी लेकर के, पूछा क्या है इसमें? उसने कहा कुछ नहीं, जूठे पत्तल की टोकरी है। तब टोकरी सामने रख दिया, देखना है तो देख लो।
कुछ प्रारब्ध, पता नहीं क्या उनकी सकीमती हो गई। सबने, वो कई दिन का था, सबने अपनी अपनी नाक दबाई, बोले ले जाओ इसको बाहर ले जाओ। अब वो टोकरी रखी सर पर और लेकर के चली आई। लेकर के जब चली आई तो बाहर निकल गई, तो उस राज्य को छोड़ करके वो कुंतलपुर आ गई। कुंतलपुर में आ करके वहां उस समय राजा के पास तो नहीं गई, वहां के जो महामंत्री सेनापति दोनों था, धृष्टबुद्धि नाम था उसका, उसके यहाँ जा करके वो चोरी से नौकरी करने लगी, ऐसे बर्तन वर्तन धोना, काम करना। और वो उस बालक को अपना पुत्र बता करके उसकी सार संभार देख रेख। बालक का नाम चंद्रहास था। चंद्रहास दिन रात, थोड़े जब बड़े हुए तो बस भगवान में मन लगा करके, जैसे प्रहलाद जी का चरित्र है ना, लगभग चंद्रहास जी का चरित्र भी वैसे मिलता जुलता है प्रहलाद जी से। बस पढ़ना लिखने से कोई मतलब नहीं, दासी पुत्र थे। प्रहलाद जी तो राजा के पुत्र हैं, हिरण्यकशिपु उनको पढ़ाई लिखाई की सारी व्यवस्था करता है, पर दासी पुत्र के लिए कौन व्यवस्था करेगा। तो वो अपना दिन भर भगवान के भजन में लगे रहे, भगवान के कीर्तन में लगे रहे। तो ऐसे कालक्रम चलता रहा, समय व्यतीत होता रहा। तो एक दिन नारद जी महाराज प्रकट हो गए। नारद जी प्रकट भय, एकांत में बालक बैठ करके भगवान का भजन कर रहा था। जो भी अपनी बुद्धि से, पूर्व जन्म के संस्कार से, क्या सही क्या गलत ये कुछ मालूम नहीं, पर पूर्व जन्म के संस्कार से नारद जी महाराज प्रकट भय। प्रकट होकर के बालक को दीक्षा दिया, फिर शिक्षा दी, और शिक्षा देकर भगवान का आराधन पूजन कैसे करना, भगवान का भजन कैसे करना है, नारद जी महाराज ने अच्छी तरीके से समझा दिया। निर्वैरम समदर्शनम, बोले किसी से बैर रखना नहीं है, दुष्ट भी होवे तो अच्छा भी होवे तो सबके प्रति समान दृष्टि, किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं रखना है। तो और जाते जाते एक सालग्राम, नारद जी महाराज चाहे प्रहलाद जी हों चाहे ध्रुव जी हों, सालग्राम देना नहीं भूलते। सालग्राम एक झोली से निकाले और दे दिए। क्योंकि एक सिद्धांत समझिए, पहले भी बता चुके हैं, भगवान किसी को भी प्रकट होंगे, स्वरूप का दर्शन साक्षात्कार होगा तो उसी को होगा जो श्री विग्रह का, भगवान के स्वरूप का आराधन करता है, उसी को, मूर्ति का। क्योंकि धर्म की पत्नी मूर्ति है, और मूर्ति से ही नर नारायण का प्रागट्य होता है। सृष्टि के प्रारंभ में ही जो दक्ष प्रजापति की 16 कन्याएं हैं, 13 धर्म को दे दिया। उसमें सबसे छोटी जो है वो मूर्ति है। और मूर्ति के पुत्र जब धर्म और मूर्ति से प्रकट क्या होंगे, भगवान नर और नारायण। तो भगवान मूर्ति का ही आराधन जो करता है, तो मूर्ति से ही भगवान का प्रागट्य होता है। नारद जी महाराज अच्छी तरीके जानते हैं, उनको कोई बताने की जरूरत तो है नहीं। जो भी भक्त नारद जी महाराज जिसके ऊपर कृपा करते हैं, उसको सालग्राम भगवान दे देते हैं। धर्म की पत्नी मूर्ति है। हाँ, धर्म की पत्नी मूर्ति, धर्म की पत्नी मूर्ति है, सबसे छोटी पत्नी है उनकी। 13 और पत्नियां हैं, 12 और पत्नियां हैं। तो हुआ ये कि जो है वो सालग्राम भगवान को दे दिए। अब थे तो दासी पुत्र, कोई सिंहासन नहीं, भगवान के आराधन के लिए और कुछ तो था नहीं उनके पास। पूछे नारद जी से, महाराज सालग्राम भगवान दे तो रहे हैं, इनका आराधन पूजन तो ठीक है, लेकिन इनको रखेंगे कहाँ, लेकर के चलेंगे कहाँ। कोई भी जो है हमको लेकर के चलने में व्यवधान उपस्थित करेगा, बाहर देखेगा कोई छीन लेगा। तो बोले ऐसा है, भगवान का आराधन जो भी पत्र मिल जाए
पत्ते मिल जाए, पत्ते पर भगवान को पधरा करके दोना बना लेना, और दोना बना करके, जल तो सब जगह मिल ही जाता था। आज की स्थिति नहीं है कि शुद्ध जल नहीं मिलता है। उस समय तो नदियाँ और सरोवर आदि सब भरे पूरे होते थे। उससे भगवान को स्नान करा करके, और चंदन तिलक, नहीं कुछ होए तो तुलसी की सूखी लकड़ी या किसी से भी भगवान का चंदन, और नहीं होवे तो शुद्ध पवित्र मिट्टी भी मिल जावे, भगवान को उसी का तिलक लगा करके और तुलसी आदि पुष्प आदि चढ़ा करके भगवान का जो मिल जावे भोग लगा करके बस फिर भगवान को कहीं पधरा लेना, जहाँ कोई देख न सके, जहाँ कोई समझ न सके। चंद्रहास को कुछ नहीं समझ में आया तो वो जो है भगवान का सेवा पूजा करते, आराधन करते, अब कहाँ रखें, दिक्कत हो जाएगी, और दूसरी जगह कहीं रखेंगे तो सावधानी नहीं उतनी होगी। तो चंद्रहास जी शालिग्राम भगवान को मुख में ही रख लेंगे, सारा आराधन पूजन करें, और सब आराधन पूजन करने के बाद शालिग्राम भगवान को मुख में रख लेंगे। मुख में रख लेने से एक लाभ था कि वो सतत सावधानी और दूसरे सतत स्मरण बना रहता है। मुख में रहेंगे तो सतत स्मरण बना रहेगा, तो इधर भी जाएंगे उधर भी जाएंगे, किधर डोलेंगे, कुछ भी करेंगे तो स्मरण चिंतन बना रहेगा, स्मरण चिंतन छूटेगा नहीं। कहीं अन्यत्र रख लीजिए, झोली में रख लीजिए तो एक बार भूल जाएंगे, कहीं भी रख लीजिए, पर मुख में रहेंगे तो भूलने देंगे नहीं। तो तुलसी सोई सब भांति परम हित, परम पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होय स्नेह राम पद, ये तो मतो हमारो। कहने का तात्पर्य है कि विधि प्रक्रिया कोई गलत नहीं है। जिस प्रक्रिया से भगवान में प्रीति होवे, जिस प्रक्रिया से भगवान में प्रेम होवे, और जिस प्रक्रिया से भगवान सतत याद आते रहें, भगवान का चिंतन बना रहे, वही प्रक्रिया श्रेष्ठ है। वैसे शालिग्राम भगवान को मुख में रखना अच्छी बात नहीं है, पर अब बालक का चिंतन है कि भगवान भूलेंगे नहीं रखने से, तो वही उपादेय हो गया, वही भक्ति हो गई। मुख में रखना, मुख अशुद्ध है, झूठा है, मुख में रखना ठीक नहीं है, पर अब भावना है भक्त की, भगवान भूलेंगे नहीं, सदैव भगवान का चिंतन बना रहेगा। बस इस चिंतन के कारण वो रख लेते, और भगवान, और एक लाभ और था, बहुत लोगों से व्यर्थ की बातें भी नहीं होगी। जब मुख में शालिग्राम भगवान रहेंगे तो कौन किसी से बात करेगा, बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो और जो रहेगा भगवान का कीर्तन, भजन, भगवान का स्मरण। व्यर्थ, देखो दूसरे से बात करेंगे तो कुछ ना कुछ झूठ सांच, दूसरे से बात करने का मतलब है कि झूठ सांच कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। चाहे सामने वाला झूठ बोलेगा तो आपको झूठा सुनना पड़ेगा, तो भी असत्य हो गया, और आप भी कुछ बोलेंगे तो कुछ ना कुछ ना चाहते हुए भी कभी न कभी असत्य संभाषण हो ही जाएगा। तो प्रयास ये करना चाहिए कि कम से कम बोले, बोलने का कम से कम प्रयास करें। और जो बहुत बोलता है उसके जीवन में सत्य समाहित हो नहीं सकता है, ये निश्चित है। बहुत बोलने वाला झूठ अवश्य बोलेगा, और जो बहुत बोलेगा वो आत्म प्रशंसा ही करेगा ज्यादातर। ये दुर्गुण है बहुत बोलने वाले का, आत्म प्रशंसा उसमें छिपा रहता है। तो हुआ ये कि चंद्रहास जी महाराज रख ले। दृष्ट बुद्धि तो थोड़ा बदमाश प्रकृति का था, धर्म कर्म में उसका ज्यादा मन नहीं लगता था। क्यों? जैसे नाम, यथा नाम तथा गुण। अन्य युगों में सतयुग द्वापर आदि में, त्रेता में, सतयुग द्वापर त्रेता में ये स्थिति थी कि जैसे नाम होता था वैसे गुण होता। पर कलयुग तो उल्टा है ना, कलयुग उल्टा है। कलयुग में जैसा नाम होगा उसके विपरीत गुण होता है। ठीक है, आपका किसी का नाम सुनिए गुड्डू, गुड मतलब अच्छा, डू माने करने वाला, और मोहल्ले का सबसे बदमाश लड़का वही होगा। ठीक है, ऐसे ही जिसका नाम, जिस औरत का नाम शांति होगा, ठीक है, उस पूरे मोहल्ले भर में सबसे ज्यादा अशांति वही फैला रही होगी। अनुभव कीजिएगा। तो ये कलयुग की स्थिति है। तो प्राचीन काल में तो यही था कि जिसका जैसा नाम, धीरे धीरे उसके अंदर वैसे गुण। तो धृष्ट बुद्धि जो थी उसकी भी बुद्धि अच्छी नहीं थी, तो
वो धर्म कर्म में ज्यादा मन न लगे, पर उसका पुत्र जो मदन था वो धार्मिक था और बहुत सहृदय था। माता का गुण, ननिहाल का गुण मदन के अंदर ज्यादा आ गया था। तो वो कभी कभी साधु संतों को बुला करके, महात्माओं को बुला करके और भंडारा करना, भोज करना, खिलाना पिलाना, ये कार्य करता रहता। ब्राह्मणों को बुला करके धृष्ट बुद्धि की सदैव बुद्धि लगी रहती कि महाराज ये व्यर्थ का खा जा रहे हैं, तो इन जो ब्राह्मण लोग आए हैं कुछ ना कुछ इनसे, तो सब ब्राह्मण लोग बैठे हुए थे भोजन पानी करके, दक्षिणा का समय था, तो सोचा कि ब्राह्मणों से बिना मतलब का जो है पैसा देना पड़ेगा, तो ऐसा करें कुछ कुंडली उंडली ही बचवा लें। तो उसकी बेटी थी, उस बेटी को ले आया और ले आ करके कहा महाराज हमारी एक कन्या है, बड़ी प्रिय पुत्री है, ऐसा करो कि आप जो है इसके चाहे हस्तरेखा देख करके, चाहे मस्तिष्क देख करके और चाहे कुंडली बांध करके इसको बताइए कि इसका विवाह कहाँ होगा और कौन इससे, किस व्यक्ति से इसका ब्याह होगा। तो ब्राह्मणों ने देखा उसको, तो जो ब्राह्मण लोग आए थे वो चंद्रहास को पहले ही देख करके अति प्रसन्न हुए, क्योंकि बालक में तेजो में एक तो दिव्य कांति शरीर की। ब्राह्मणों से देखो, साधु की सबसे बड़ी पहचान है कि साधुता जिसके अंदर आएगी वो साधु साधु को पहचानना शुरू करेगा। ठीक है, जो साधु होगा, साधु हृदय होगा, वो साधु को अवश्य पहचान लेगा। और साधु की पहचान है, साधु सालग्राम तुलसी, कितनों दूर से देख लेगा वो पहचान लेगा कि असली तुलसी है, असली सालिग्राम है, क्योंकि बनावटी संसार तो आजकल कलयुग में सब बनावटी चल रहा है ज्यादातर। तो कहने का तात्पर्य है कि ब्राह्मणों ने देख लिया कि बालक बहुत उत्तम गुण वाला है, दिन भर भजन ही करता रहता है, उसके मस्तिष्क से शरीर से तेज छिटक रहा था। भजन करने का जो प्रभाव होता है वो प्रभाव वो शरीर से एक किरणें फैलने लगती हैं और उन किरणों को पहचानने वाले जो होते हैं वो पहचान लेते हैं कि हाँ कौन कितना भजनानंदी है, वो पता चल जाता है। शरीर से तेज ही प्रकाशित होने लगता है, सबको नहीं दिखता है, पर जो भजन के मार्ग पे, जो अध्यात्म के मार्ग पर लगे हुए हैं उनको पहचान आ जाती है। तो ब्राह्मणों ने देखा और उस बालक को देख करके अपने समीप बैठाया और बैठा करके अपने साथ ही भोजन वोजन करवाया, क्योंकि दासी पुत्र था और उसको कोई सम्मान तो देता नहीं था। और सब ब्राह्मणों ने देखा, कन्या आई और कन्या को देख करके उसके गुण लक्षण सब वर्णन किए और अंत में ब्राह्मणों ने कहा इस कन्या का ब्याह इसी बालक जो चंद्रहास है, चंद्रहास से इसका ब्याह होगा। कन्या भी प्रसन्न हो गई, मदन भी प्रसन्न हो गया, पर जो धृष्ट बुद्धि था, क्योंकि धृष्ट बुद्धि है, तो वो अब चिंतन करने लगा ये तो दासी पुत्र है, दासी पुत्र से हमारी बेटी का ब्याह, ये तो लज्जा की बात है। तो वो विचार करने लगा कि अब क्या करें, इसको कैसे मरवावें। राजा के यहाँ पहली बात तो अपने राज्य की थी नहीं, बाहर से आई हुई थी, ये भी अपने राज्य का बालक नहीं था। तो उसने जो उस समय में जो जल्लाद लोग होते थे, मारने वाले होते थे, जो हत्या करने वाले होते थे, उन सबको बुलाया, 2-4 को बुला करके और चंद्रहास को दे दिया। चंद्रहास को दे दिया, बोले इसको लेकर के जाओ। जय जय श्री सीताराम, बोलिए श्री अयोध्यानाथ भगवान की। दे दिया महाराज। जब दे दिया तो वो लेकर के चले बालक को लेकर के चले, बालक को लेकर के चले, जंगल में प्रवेश किए। जंगल में जब गए तो
बालक ने कहा, बालक से पूछा कि भाई कुछ चाहिए? तो उसने कहा नहीं, थोड़ा सा समय दे दीजिए। बोले क्या करना है? बोले हमारे ठाकुर जी के आराधन का समय हो गया है, भगवान की सेवा पूजा कर लें, उसके बाद जो करना है करिए। बोले ठीक है। मुख से शालिग्राम भगवान को निकाले और निकाल करके जल वल ले आए। जंगल में पत्ते उत्ते की कमी होती नहीं है, पत्ते में दोना बना करके जल ले आए और जल ले आ करके भगवान का और जो फल उपलब्ध थे वहाँ सब ले आकर के भगवान का प्रेम पूर्वक आराधन किया। सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रहास के मन में न तो कभी भय और न किसी मारने वाले के प्रति भी कोई दुर्भावना नहीं। ये दो बातें जो आती हैं, जो भगवान का दृढ़ भक्त होता है, भगवान पर जिसको पूर्ण विश्वास होता है, पूर्ण विश्वास होने के नाते वो सर्वतः निर्भय हो जाता है। चंद्रहास के मन में किसी प्रकार का भय नहीं। भगवान शालिग्राम का आराधन किया, आराधन करके अब जो जल्लाद लोग भी थे साथ में उनको भी बुलाया, तुलसी प्रसाद चरणामृत दिया और दे करके अपने भी जो था भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। अब वो भगवान का प्रसाद मिला और वो बैठे थे, देख रहे थे। सबने विचार किया कि देखो, एक तो ऐसे जन्म मिला है मार काट करने वाला, हमारे सबका जन्म ऐसे जगह हुआ कि केवल हम सब मारे काट करते हैं, तो पता नहीं किस पाप के कारण, जन्म जन्मांतर के पाप कारण। नहीं तो राजा के यहाँ पैदा हो जाते और किसी के यहाँ पैदा हो जाते, ब्राह्मण के यहाँ पैदा हो जाते, पर ऐसी स्थिति तो जन्मांतर का पाप है ये। और ये देखो कितना अच्छा भक्त है भगवान का, कितना अच्छा भगवान का भक्त है, भगवान की सेवा पूजा कर रहा है, और जो हम मारने वाले हैं उसको भी भगवान का प्रसाद और तुलसी दे रहा है। ये मारने योग्य नहीं है, इसको मारना नहीं चाहिए। पर हम नहीं मारेंगे तो हमको दृष्ट बुद्धि मार के खत्म कर देगा। तो अब क्या करें? तो सबने विचार किया, कहा देखो हम तुमको मारेंगे तो है नहीं, मारना चाहते भी नहीं, इच्छा भी नहीं, क्योंकि भगवान के भक्त हो। तो ऐसा करना कि वापस लौट करके अब कुंडिनपुर नहीं आना। बोले ठीक है, नहीं आएंगे। वो राजा वो धृष्ट बुद्धि को क्या दिखाएंगे कि हमने मारा है उसको। तो चंद्रहास के पांव में 6 उंगलियां थी एक पांव में, तो जो छठी उंगली थी वो प्रसिद्ध थी, क्योंकि जिसके पास जो अधिक चीज होता है वो सब देख करके उसी पर सबकी ज्यादा दृष्टि जाती है। जो सामान्य स्थिति वाले व्यक्ति रहते हैं उन पर ज्यादा दृष्टि नहीं जाती। तो छठी उंगली को सबको पहचानते थे। वो छठी उंगली काट लिए और काट करके लेकर के चले गए। जो छठी उंगली लेकर के चले गए और ये जंगल में अपना भगवान का भजन है। तो अनेक प्रकार से कोई जल ले आकर के मोर पंख, अपना मोर और अपना पंख लेकर के जाते, जल में भिगाते और उसी जल से पाँव धुल करके किसी प्रकार पानी पड़ने से धीरे 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 खून बहना बंद हो जाता है जल औषधि के द्वारा। तो ऐसे चल रहा था। उसी समय उसी कुंडिनपुर के जो राजा थे उन्हीं के एक दरबारी थे, लगभग 100 गांव के जागीरदार थे। वो उधर से निकले तो उन्होंने भी ब्राह्मणों के द्वारा जो है एक अनुष्ठान करवाया था। अनुष्ठान करवा करके सभी ब्राह्मणों से कहा कि हमारे कोई संतान नहीं है, हे गोविंद, हमारे कोई संतान नहीं है, तो कोई संतान की प्राप्ति हो जावे ऐसा अनुष्ठान करिए। ब्राह्मणों ने अनुष्ठान किया। तो राजा भ्रमण करते करते जंगल में पहुंच गए। जब जंगल में गए तो देखे तो चंद्रहास उनको मिल गए। चंद्रहास जब मिले तो चंद्रहास को ले करके वो समझ लिया कि भगवान की कृपा भई और हमको ये बालक मिल गया है। चंद्रहास जी को लेकर के अपने राज्य में चले आए, बालक का जो है, और अपने पुत्र के रूप में ले जा करके उनको नियुक्त कर दिया कि हमारे युवराज हैं और ये भविष्य में राजा होंगे। धीरे धीरे चलने लगी प्रक्रिया। धीरे धीरे चंद्रहास को पठन पाठन की व्यवस्था, क्योंकि राजकुमार है तो कुछ पठन पाठन होगा ही, पठन पाठन की व्यवस्था की। पर जैसे प्रहलाद जी का मन नहीं लगता पढ़ने लिखने में,
ऐसे चंद्रहास जी को भी लौकिक ज्ञान में किसी प्रकार का मन लगे नहीं, क्योंकि जिसके गुरु स्वयं लेकर के चले, बाहर जाओ लेकर के, तो जिसके स्वयं गुरु आचार्य के रूप में नारद जी मिल गए होवे, जिसके आचार्य स्वयं नारद जी हों, सामान्य गुरु से क्या अध्ययन करेगा। नारद जी की दी हुई विद्या से बड़ी विद्या तो किसी को मिल नहीं सकती है। तो वो बस अपने भजन पूजन में लगे रहे। और जिस प्रकार से प्रहलाद जी महाराज ने पूरे राज्य के जितने भी, पहले तो दैत्य बालकों से शुरू किया, तो यहाँ तो कोई दैत्य वैत्य था नहीं, यहाँ नगर के जितने लोग थे सबको बैठा करके कीर्तन भजन में लगाना प्रारंभ किया। धीरे 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 करते करते जितनी भी प्रजा थी, सारी की सारी प्रजा सब भक्तिमती हो गई, सबकी बुद्धि भगवान में लगने लगी और सब भगवान के आराधन पूजन में लग गए। जब आराधन पूजन में लग गए तो ब्राह्मणों ने जो देखा था, जिन ब्राह्मणों से अनुष्ठान करवाया था, जब बालक को ले गए तो ब्राह्मणों ने देखा लक्षण, तो लक्षण देख करके ब्राह्मणों ने राजा से कहा ये बालक चक्रवर्ती सम्राट होगा। तो राजा ने सोचा कि, सुमति ने सोचा कि बड़ी अच्छी बात है, चक्रवर्ती सम्राट होगा तो हम तो 100 गांव के जागीरदार हैं और कुंडिनपुर के जो राजा हैं उनको हम कर देते हैं, एक वार्षिक कर कुछ 1000-10,000 जो उस समय स्वर्ण मुद्राएं चलती थी, तो उन्होंने कर देना बंद कर दिया। क्योंकि जो चक्रवर्ती सम्राट, अगर चक्रवर्ती सम्राट है तो कर काहे को देगा, वो तो खुद दूसरे से कर वसूलेगा, तो कर देना बंद कर दिया। पर एक तरीके से परीक्षा भी है। और बालक को युवराज राज्य दे करके स्वयं महाराज ने और अपने वन में प्रवेश कर गए, चले गए भजन करने के लिए। क्योंकि इतने दिनों में पूरी प्रजा के साथ, राजा के साथ सब भजन की जो विधि थी, भगवान का भजन कैसे करना चाहिए, सब सीख गए थे। राजा तो वन में प्रवेश किए और राज्य करने लगे। अब कर देना बंद हो गया, कर देना बंद हो गया। जो कई वर्ष बीत गए, कर नहीं आया। पता किया भाई कहाँ से कर आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा, तो पता चला कि बगल में जो चंदनपुर नरेश हैं उन्होंने नहीं भेजा है कर। तो बोले भाई, तो छोटे ही था और बड़ी घनिष्ठता थी, तो धृष्ट बुद्धि ने कहा कि हम ही जाते हैं। पहले दूत को भेजते, पर धृष्ट बुद्धि ने कहा नहीं, बड़े नजदीक के हैं, क्यों नहीं आया है, क्या कारण क्या है, तो हम स्वयं जाते हैं। धृष्ट बुद्धि स्वयं आया। धृष्ट बुद्धि स्वयं आ करके देखा तो पहचान लिया चंद्रहास को। अब तो उसकी बुद्धि खराब भई कि जिसको हमने मरवाने के लिए भेजा था वो तो मारा नहीं गया और राजा बन करके बैठ गया यहाँ, अब क्या करें। तो उसने आ करके चंद्रहास बड़े प्रेम से मिला। तो प्रेम से, दुष्टों का प्रेम से नवन नीच की अति दुखदाई। अगर दुष्ट व्यक्ति प्रेम भी करे तो उससे सावधानी रहना चाहिए कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़िए करे गए। दुष्ट व्यक्ति का प्रेम भी बहुत ज्यादा देर तक स्थिर नहीं रहता है, तो सावधानी। तो पर चंद्रहास ही को इसकी जरूरत नहीं, तो सबको समदृष्टि से, नारद जी का उपदेश है किसी के प्रति द्वेष की बुद्धि रखना नहीं, सब में भगवत दृष्टि रखना है और कोई तुम्हारा अहित कर नहीं सकता है, निश्चिंत भगवान के भरोसे। अब उसने एक पत्र लिखा धृष्ट बुद्धि ने कि ऐसा है कि हम अभी यहाँ हैं और एक पत्र लेकर के, क्योंकि इतने दिन से कर तो दिए नहीं हो, ये पत्र ले जा करके हमारे पुत्र मदन को दे दो और मदन ये पत्र राजा के पास पहुंचा देगा तो राजा जो है तुम्हारा कर सदैव के लिए कर मुक्त कर देंगे तुम्हारे राज्य को। बोले ठीक है, क्योंकि तुम इतना अच्छा राज्य कर रहे हो, तुम्हारे यहाँ की प्रजा सब भक्तिमती है, सब भगवान का भजन करते हैं, तो ऐसे राज्य से कर वसूलना उचित नहीं है। हम पत्र लिख करके दे रहे हैं, पत्र को खोलना नहीं, ले जा करके मदन को दे देना, मदन जो है राजा के पास पहुंचा देगा। बोले ठीक। चंद्रहास जी महाराज जो भगवान के भक्त होते हैं उनके अंदर बहुत छल कपट नहीं होता है। जिनके अंदर छल कपट और बुद्धि में खुरापात रहता है, वो खुरापाती व्यक्ति ही भगवान का भजन नहीं कर सकते। तो हुआ ये कि सीधे साधे लोग ही भगवान का भजन करते हैं। जैसे धृष्ट बुद्धि ने कहा कि पत्र नहीं खोलना, ये पत्र ले जाकर के दे देना, तो वैसे ही घोड़े पर बैठे चंद्रहास और अपनी पगड़ी जो थी, जो पगड़ी बांधे थे, मुकुट पहने हुए थे, उसी में कलंगी के बगल में वो पत्र को रख लिए और पत्र को रख करके घोड़े में बैठे और चल दिए।
चलते चले जा रहे थे, तो जैसे ही नगर के समीप पहुंचे तो सोचे कि अब वहां जाएंगे, राज दरबार में पहुंचेंगे या मंत्री के यहाँ पहुंचेंगे तो स्वागत सत्कार में लग जाएंगे। तो स्वागत सत्कार में लगेंगे, ठाकुर जी की सेवा का समय हो रहा है, तो वहाँ सेवा, भीड़ भाड़ में सेवा तो हो नहीं पाएगी। तो एक उपवन था, उसी उपवन में बैठ गए आसन वासन लगा करके, और भगवान शालिग्राम भगवान को निकाले मुख से, और निकाल करके चंद्रहास जी मुख में ही रखते, शालिग्राम भगवान को मुख से निकाले और निकाल करके अपने ठाकुर जी का आराधन पूजन किए बढ़िया से, और फूल तुलसी सब चढ़ा करके अर्चना करके भगवान कुछ भोग वोग लगाए, और भोग लगा करके ठाकुर जी को भोग लगाए और स्वयं प्रसाद पाए। तो बहुत दूर से घोड़े पर बैठ करके आए थे। तो घोड़े पर बैठ करके आना भी कोई सरल काम नहीं है, क्योंकि शरीर की ऐसी तैसी हो जाती है बहुत अगर चलो घोड़े पर बैठ करके, और घोड़े से ज्यादा ऊंट पर बैठ करके चलो तो और शरीर की हालत खराब हो जाती है। तो हुआ ये थके हारे थे, तो ठाकुर जी की सेवा करके और बस बैठे ही थे, धीरे धीरे निद्रा आ गई और सो गए। तो उसी समय जो धृष्ट बुद्धि की कन्या थी, वो कन्या घूमते घूमते आई, इधर उधर देखा, तो क्योंकि बचपन में ही ब्राह्मणों ने उसी कन्या के सामने कह दिया था कि यही बालक तुम्हारा पति होगा। तो उसने देखा और चंद्रहास जी की सुंदरता को देख करके मोहित हो गई, थोड़ा बहुत पहचान भी गई। पहचान करके उसने इधर उधर देखा, तो एक जो संदेश का पत्र था, वो पत्र देखा कि तो मुकुट में लगा हुआ है, तो धीरे से उसने पत्र को निकाल लिया। पत्र को निकाल करके देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि मदन के लिए लिखा हुआ था कि हे मदन, इस जो ये बालक जा रहा है, विषमस्मयी प्रदातव्यम त्वया मदन शत्रवे, ये अपना शत्रु है, हे मदन तुम्हारे द्वारा इसको विष देकर के मार देना है। तो कन्या ने पढ़ा तो वो समझ गई, बाप की हमारे बुद्धि अभी तक ठीक नहीं हुई, बुद्धि बिगड़ी हुई है। तो वो भी कम कलाकार नहीं थी, उसने क्या किया, एक सीख लिया और काजल जो लगाई थी, तो काजल को उसी नोक से, एक सीख की नोक से काजल को निकाला, और निकाल करके विष की जगह पर उसने विषयास्मयी प्रदातव्यम त्वया मदन शत्रवे, केवल यकार बढ़ा दिया, अर्थ बदल गया। अभी तक तो विष देकर के मारना था, तो अब उसका मदन पुत्र का संबोधन किया था, तो अब अर्थ हो गया कि इसको विषया दे दो। विषया मतलब अपनी बहन जो है, बिना कुछ विचारे सोचे इसको विषया दे दो, क्योंकि ये मदन शत्रवे, मतलब कामदेव को भी लज्जित करने वाली इसकी सुंदरता है। इतना सुंदर कहीं मिलने वाला नहीं है, इसको जैसे भी हो तुरंत बिना सोचे विचारे विषया से इसका ब्याह कर दो। अब मदन को पत्र दिया जा करके, उधर तो वो तो चली आई, फिर लगा दिया वो मुकुट में उनके पत्र को लगा करके, और वो तो चली गई, वो तो सारा जान ही रही है, और आई घर पर प्रसन्नता पूर्वक। और इधर मदन को जब पत्र मिला तो मदन ने देखा, समय को मैं विचार किया नहीं, कुछ ज्यादा कुछ नहीं, बस ब्राह्मणों को बुलाया, और ब्राह्मणों को बुला करके वो बस अपनी बहन का ब्याह कर दिया। जब बहन का ब्याह कर दिया तो हो गया ब्याह। दृष्ट बुद्धि ने उधर सोचा कि अब तो भाई 1-2 दिन बीत गया, अब काम तमाम हो गया होगा, चंद्रहास तो चला गया होगा बालक। तो अब बड़ी प्रसन्नता से वो आया यहाँ, घर में आकर के देखा तो अब तो जमाई बन करके बैठा है वो। मदन से पूछा ये क्या किया? तो मदन ने कहा कि आपने जो कहा हमने वही किया, आपकी आज्ञा का पालन किया, आपकी आज्ञा के विपरीत तो हमने कुछ किया नहीं है। तो धृष्ट बुद्धि ने कुछ बताया नहीं उससे, मदन से कुछ बताया नहीं, बोला कोई बात नहीं, चलो ठीक है। वो भी प्रसन्नता पूर्वक, बड़ी अच्छी बात है, शादी ब्याह हो गई सब अपना। वो भी कहा कि हमारे सब मतलब संभाल लिया, पर अंदर की कुटिलता नहीं खत्म की, बाहर से दिखावा बड़ा अच्छा। तो एक दिन चंद्रहास से बोला, देखो ब्याह हो जाने के बाद हमारे कुल की रीति है, कुल की परंपरा है कि जमाई जो होता है, जो हमारी भद्रकाली है, ऊपर पहाड़ी पर एक भद्रकाली का मंदिर है, वो हमारी कुल देवी है। उन कुल देवी का पूजन जमाई अकेले जाकर के करता है। तो पूजन की सामग्री सारी व्यवस्था करके दृष्ट बुद्धि ने चंद्रहास जी को दे दिया कि लो और ले जा करके जो है
देवी का पूजन करके आओ। वही जल्लादों को, जो चारों को भेजा था मारने के लिए पहले, बोले उस बार तो नहीं मारे थे, अब की नहीं मारे तो तुमको ही मार करके खत्म कर देंगे। तो बेचारे सोचे कि लगता है इसकी मौत हमारे ही हाथ में है, बार बार हम सब छोड़ दिए, एक बार छोड़ दिए तो ये फिर आकर के यही, तो इस बार नहीं छोड़ना, वो भी पूरी तैयारी से। तो उसने बता दिया था धृष्ट बुद्धि ने कि जब चंद्रहास जाएगा तो जैसे ही दरवाजे से प्रवेश करे, देखना ताकना तो कुछ नहीं है, बस तलवार से मार करके गला काट देना। जल्लाद भी सब छुपे हुए थे। तो तब तक राजा का जो संदेशा था, जो कुंडनपुर के राजा थे, धृष्ट बुद्धि के भी जो राजा थे, उनका संदेशा आया मदन के लिए। महाराज थोड़े दिन से बीमार चल रहे थे। ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों को बुला करके महाराज ने कुंडली उंडली दिखाई। तो ब्राह्मणों ने कहा महाराज अब बहुत ज्यादा दिन तक आप जीवित नहीं रहेंगे, और जो कुछ आपका कार्य बाकी रह गया वो कार्य करके अब आप निवृत्त हो जाइए। तो बोले कौन कार्य है? कार्य कोई नहीं, एक कन्या है, उसी का ब्याह बाकी है, बाकी तो सारा कार्य हो गया है और होता भी रहेगा, कोई रोकने वाला नहीं। पिता का कर्तव्य है कि कन्यादान करके। तो मदन को बुलाया। मदन को बुला करके बोले महाराज कि ऐसा है जो तुम्हारा, क्योंकि दोनों सखियां हैं, आपस में सहेलियां हैं, मंत्री धृष्ट बुद्धि की कन्या विषया और महाराज की कन्या। तो ऐसा करो कि इस चंपक मालिनी का भी ब्याह, ये भी तुम्हारी बहन के ही समान है, तो जो तुम्हारे बहन का पति है उसी के साथ इसका भी ब्याह तुरंत, क्योंकि हम अब पता नहीं कब हमारा शरीर छूट जाए, बीमार पड़े हुए हैं, ब्राह्मणों ने कह दिया है कि कोई भरोसा नहीं है, तो तुरंत बुलाओ चंद्रहास को और बुला करके कन्या का हम अपनी ब्याह करेंगे अभी। तो मदन दौड़ते हुए गए और बेचारे चंद्रहास हाथ में थाल वाल सजा करके देवी जी का पूजन करने के लिए जा रहे थे। तो मदन ने मिले तो पूछा कहाँ जा रहे हैं? तो बोले पिताजी ने आपके कहा है, आज्ञा किया है कि हमारे यहाँ कुल देवी का पूजन, भद्रकाली का पूजन होता है और इसी मुहूर्त में इसी समय होना है और आगे पीछे भी नहीं कर सकते हैं। तो बोले ऐसा है कि अब भाई कोई विशेष परिस्थिति होती है तो देवी देवता का पूजन प्रतिनिधि भी कर लेता है, तो ऐसा है कि और माँ तो माँ होती है, भद्रकाली सब जानती है, परिस्थिति इस समय अनुकूल नहीं है, महाराज तुम्हें बुला रहे हैं, तुम तुरंत जाओ बिना विचार किए और तुम्हारे प्रतिनिधि के रूप में भद्रकाली का पूजन हम जा करके कर लेंगे। भद्रकाली का पूजन हम कर लेंगे। तो मदन थाल लिए और थाल लेकर के पहाड़ी पर चढ़ने लगे पूजन के लिए, और इधर चंद्रहास आए और आकर के महाराज से मिले। महाराज भी बीमार थे, ब्राह्मणों को बटोर रखा था सारी, तो सारी ब्याह की विधि करके और कन्या का कन्यादान थोड़े में ही। और उधर चंद्रहास के बदले जो मदन गए थे तो जल्लाद भी पहले से तैयार थे, तो वो सोचे कि अब इसको नहीं मारेंगे तो हमको खुद ही मरना पड़ेगा। सब नंगी तलवार लिए खड़े थे, जैसे ही पांव आगे बढ़ाया वैसे ही मारे तलवार से, गला कट करके बाहर गिरा। वो तो चले गए अपना, उनको तो मार नहीं था, कौन मारा कौन जिया कोई मतलब नहीं। अब धृष्ट बुद्धि को पता चला, सूचना पहुंची कि राजा की कन्या का ब्याह हो रहा है। वो जाकर के देखा तो कन्या का ब्याह तो चंद्रहास से हो रहा है। अब यहां से दौड़ता हुआ गया कि दो वहां कौन गया, वहां जाकर के देखा तो उसी का बेटा मदन मरा पड़ा हुआ है। मदन जब मरा पड़ा हुआ है तो देखा तो उसने जो है चंद्रहास ने देखा कि चंद्रहास को मारने का हमने प्रयत्न किया, चंद्रहास नहीं मारा गया और हमारा बेटा ही मारा गया, तो वो स्वयं ही वही पत्थर आदि था उसी से मार मार करके अपनी खोपड़ी फोड़ के मर गया। धृष्ट बुद्धि उसकी। अब चंद्रहास को पता चला कोई मर गया, इतना बड़ा जब मंत्री का बेटा मरा और वो मरा, तो धीरे धीरे लोगों को सूचना, चंद्रहास भी, एक तो दो पत्नियां हो गई, तो ससुर और साला दोनों एक साथ मरे हैं। गए बेचारे, जा करके देखा भद्रकाली के सामने दोनों मरे पड़े हुए हैं। चंद्रहास जी ने सोचा कि ब्याह के समय किसी की मौत हो अच्छी बात नहीं, संसार में अपवाद फैलेगा। चंद्रहास जी ने देवी से प्रार्थना किया, हे भद्रकाली, हमने कभी किसी के प्रति अपने मन में द्वेष की भावना नहीं ले आई, यहाँ तक कि धृष्ट बुद्धि ने भी अनेक बार हमको मारने का प्रयास किया, मारना चाहा, सब कुछ करने के बाद भी
इसके प्रति भी हमारे हृदय में किसी प्रकार की कोई द्वेष की भावना हृदय में ना आई हो, तो इस सत्य के प्रभाव से दृष्ट बुद्धि और मदन दोनों जीवित हो जाने। भैया सत्य में बड़ी शक्ति होती है। धर्म न दूसर सत्य समाना, और जहां सत्य नहीं है वहां धर्म हो ही नहीं सकता है, पहले भी चर्चा कर आए हैं। तो सत्य इतना सामर्थ्यवान होता है कि जीवन में सत्य रहे तो सारा धर्म अपने आप सुरक्षित हो जाता है और सारा धर्म समाहित हो जाता है। जैसे है ना, सर्वै गुणैः तत्र समासते सुराः, जो भगवान के भक्त होते हैं उन भक्तों के अंदर सारे गुण सब अपने आप लाना नहीं पड़ता, सारे गुण अपने आप आकर के समाहित हो जाते हैं। जो धर्मात्मा होते हैं, जो धर्मात्मा लोग सत्य का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, तो सत्य का आश्रय ग्रहण करने से जितने प्रकार के भी धर्म होते हैं वो सारे धर्म अपने आप होने लगते हैं, कोई धर्म बाकी नहीं रह जाए। और सत्य अगर जीवन से चला जाए तो फिर कोई धर्म रहता नहीं, सब धर्म अपने आप। तो सत्य के बल पर, सत्य प्रतिज्ञा के कारण चंद्रहास जी महाराज ने जैसे सत्य के प्रतिज्ञा की, तो धृष्ट बुद्धि और मदन दोनों जीवित हो गए। जब दोनों जीवित हो गए तो, क्योंकि अभी तक तो बुद्धि खराब थी धृष्ट बुद्धि की, लेकिन अब देवी के प्रसाद से पुनर्जीवन मिला है, तो देवी के प्रसाद से पुनर्जन्म मिलने के कारण अब बुद्धि शुद्ध हो गई। बुद्धि शुद्ध हो गई और बुद्धि शुद्ध हो करके फिर धृष्ट बुद्धि भी, बुद्धि शुद्ध होने का मतलब है देवी जी की प्रार्थना किया और जो जामाता था उससे क्षमा याचना ही मांगा कि हमने इतना प्रयास किया, पर चंद्रहास जी के हृदय में किसी प्रकार की कोई दुर्भावना नहीं। महाराज चंद्रहास जी महाराज आए केरल, एक तो केरल का प्रांत है, बहुत रमणीय स्थल, और चंद्रहास जी महाराज ने प्राकृतिक संपदा से लदा प्रदेश, भक्ति की भावना कितना विस्तार किया। जो उनका नगर पुराना वाला था वो तो था ही, इस नगर में भी इतनी भक्ति की, इतनी प्रगाढ़ता की महाराज की, जितने नगरवासी थे सब पशुओपि तृणाहारम न कुर्वन्ति हरेर दिने, पशु पक्षी भी इतने भक्त हो गए कि एकादशी आदि के दिन वो भी तृण का आहार नहीं लेते, भगवान की भक्ति में इतना संलग्न हो गए। पूरी पृथ्वी जितना राज्य था उस समय चंद्रहास जी का, पूरे के पूरे राज्य के लोग भगवान की भक्ति में निरत हो गए और सब भगवान में लग करके एक चंद्रहास के नाते, केवल चंद्रहास जी के महाराज के जैसे सब थे तो दैत्य, प्रहलाद जी के यहाँ भी, पर हिरण्यकशिपु के जाने के बाद जितने भी राक्षस थे वो सब राक्षस भक्त हो गए भगवान के। उसी प्रकार चंद्रहास जी महाराज ने अपनी भक्ति के द्वारा स्वयं भक्ति तो किए ही किए, और भी जितने थे उनके सगे संबंधी राज्य के सभी को भक्त बना करके और सबको भगवान के धाम में पहुंचा दिया। तो भगवान के भक्त स्वयं तो भक्ति करते ही करते हैं, अपने गुणों के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा, यहाँ तक कि नहीं जिस काल में उस काल में नहीं, जब काल नहीं रहता चले जाते हैं तब भी लोग उनके चरित्र को पढ़ करके, स्मरण करके और उनके द्वारा किए गए चरित्र को अपना करके भगवान की भक्ति में संलग्न हो जाते हैं। यही भगवान के भक्तों की विशेषता है। आज की चर्चा यहीं तक, अब इसके बाद सरयू जी की आरती फिर जैसी चर्चा होगी। बोलिए श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय, श्री रंगनाथ भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सीताराम रामचंद्र भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सरयू मैया की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे राम।